हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग निम्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट का जो है डाउट था वॉक इन एडमिशन को लेके, मींस स्पॉट एडमिशन को लेके, तो यहाँ पे मैं एक एक डाउट पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों का क्लियर करूँगी। बस कंटिन्यू वीडियो में बनी रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो डलते ही तुरंत की तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए यहाँ पे मैं बताती हूँ आप लोगों को वॉक इन एडमिशन। देखिए, वॉक इन एडमिशन मतलब स्पॉट एडमिशन, इसी को ही स्पॉट एडमिशन कहते हैं। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछे हैं कि स्पॉट एडमिशन कब है। देखिए, 13/9/2022 से 15/9/2022 तक, मतलब कि 13 तारीख से आपका 15 तारीख तक का, मतलब 3 दिन आपका वॉक इन एडमिशन चलने वाला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों का बताऊंगी स्पॉट एडमिशन क्या होता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता कि स्पॉट एडमिशन होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। स्पॉट एडमिशन वो एडमिशन होता है जैसे फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग में मोपअप राउंड में जो सीटें खाली रहेगी, किसी भी कारण से खाली रहेगी, स्टूडेंट नहीं पहुंच पाए एडमिशन लेने। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं प्रोविजनल ले लेते हैं, फाइनल नहीं लेते हैं, या दूर की वजह से कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, बच्चे नहीं जाते हैं वहाँ पे, तो वो जो भी सीटें खाली रहती हैं वो सारी की सारी सीटें स्पॉट एडमिशन में भरी जाती हैं, क्योंकि कोई कॉलेज वाला ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ सीटें खाली रहे, तो वो स्पॉट एडमिशन करवाते हैं। ठीक है, तो स्पॉट एडमिशन ये होता है। अब देखिए एक एक बिल्कुल डाउट क्लियर कर रही मैं आप लोगों को। स्पॉट एडमिशन में कौन कौन भाग ले सकता है, ठीक है, ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, स्पॉट एडमिशन में कौन कौन भाग ले सकता है। तो देखिए, वो स्टूडेंट जिनको फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, मोपअप राउंड में कहीं भी सीट नहीं मिली है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड और मोपअप राउंड में कहीं भी सीट नहीं मिली है, वो लोग स्पॉट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और देखिए, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया है वो लोग स्पॉट राउंड में भाग नहीं ले सकते। देखिए, बहुत वही चीज़ मैं वीडियो में बताती हूँ और वही चीज़ सेम आप लोग कमेंट में पूछते हैं, वीडियो को स्क्रिप्ट करके देखते हैं, पूरी जानकारी आप लोग नहीं लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्पॉट एडमिशन में वो लोग भाग नहीं ले पाएंगे जिन्होंने अपना प्रोविजनल एडमिशन करवा लिया है। सिर्फ वही लोग भाग ले पाएंगे जिनको कहीं सीट नहीं मिली, ना फर्स्ट काउंसलिंग में, ना सेकेंड काउंसलिंग में, ना मोपअप में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट एडमिशन कहाँ पर होता है। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं स्पॉट एडमिशन कहाँ पे होता है। तो देखिए, जहाँ पे आपके कॉलेज में, जहाँ पे भी आपकी सीटें हैं, आपका कॉलेज है, यहाँ पे आपके ट्रेड की सीट है, वहाँ पे स्पॉट एडमिशन होगा। अब देखिए, पता कैसे चलेगा कि आपके वहाँ पे सीटें खाली हैं कि नहीं। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा मोपअप राउंड वालों का, वो 10 तारीख से स्टार्ट होकर 12 तारीख तक चलने वाला है, और यहाँ पे इन्होंने वॉक इन एडमिशन की जो डेट दी है वो 13 तारीख तक दी है। तो देखिए, 13 तारीख से दी है 15 तारीख तक, देखिएगा आप लोग। तो देखिए, यहाँ पे या तो ये 12 तारीख की रात में लिस्ट जारी कर दे कहाँ पे कितनी सीटें खाली, या फिर ये क्या करेंगे 13 तारीख की सुबह में इनको लिस्ट जारी करना है कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं। फिर बच्चे क्या करेगा, वहाँ पे स्पॉट पे जहाँ भी कॉलेज में सीटें खाली रहेंगी वहाँ पे वो पहुँचेंगे एडमिशन के लिए। देखिए, अगर निमी का काम, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि निमी का काम कितना ढीला है, अगर ये लिस्ट जारी नहीं किए और इन्होंने वॉक इन एडमिशन की डेट दे दी है 13 से 15 तक, अगर नहीं भी ये जारी करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, आप देख लेंगे कि आपके ट्रेड की कहाँ कहाँ पे इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे कॉल करके एक बार शाम में पूछ लीजिएगा 12 तारीख को ही, क्योंकि 13 से तो स्टार्ट ही है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, 12 तारीख को पूछ लीजिएगा कॉल करके कि सीट आप वहाँ पे खाली है कि नहीं है, कितनी सीटें खाली है, और अगर आप जाए तो एडमिशन हो जाएगा कि नहीं, ये सब क्लियर करके तभी जाइएगा। क्योंकि बहुत दूर दूर कॉलेजें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि मान लीजिए किसी को चेन्नई जाना, कालीकट जाना, हैदराबाद जाना, फिर स्टूडेंट उतनी दूर जाके क्या करेगा, पता चलेगा वहाँ पर सीट ही नहीं है, पूरी की पूरी सीट भर गई हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि हर इंस्टीट्यूट में सीट खाली ही रहे, कुछ जगह होंगी, सब जगह नहीं होंगी। अब देखिए, अगला बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि स्पॉट एडमिशन ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखिए, ये ऑफलाइन होगा आपका, ठीक है, ऑफलाइन जहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट में, मैं पहले ही बता चुकी, जहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट पे सीटें खाली रहेंगी वहाँ आप जाएंगे, वहाँ जाने पे आपका एडमिशन होगा, आपको खुद से जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी रिश्तेदार को या पेरेंट्स को भेज दीजिए, आप दूसरी जगह चले जाइए, बिल्कुल नहीं, कैंडिडेट को खुद उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑफलाइन होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग
पूछते हैं स्पोर्ट एडमिशन की फ़ीस क्या है। देखिए, जो आपकी इंस्टीट्यूट की फ़ीस है, NSTI की जो फ़ीस है वही स्पोर्ट एडमिशन की भी फ़ीस है। चाहे आप ITOT में लीजिए, चाहे जो है NSTI में लीजिए, वहाँ की जो फ़ीस है वही फ़ीस लगेगी। कोई एक्स्ट्रा फ़ीस कुछ भी ऐसा नहीं लेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि फर्स्ट सेकंड और मोपअप में जो है 1000 रुपये पेमेंट नहीं करे रहते हैं, तो वो भी स्पोर्ट में जाके भाग लेते हैं, तुरंत के तुरंत 1000 रुपये पेमेंट करते हैं। अगर उनकी उम्मीद रहती है कि हाँ हमको सीट मिल जाएगी, तो आप उस दिन भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। स्पोर्ट में भी जाके आप पेमेंट कर सकते हैं 1000 रुपये। तो देखिए, जिसका नहीं पेमेंट हुआ फिर कमेंट करके मत पूछेगा मैम फिर से करना है, फिर से करना है। जिसका 1000 रुपये नहीं जमा होगा वो स्पोर्ट में जाके कर सकता है, जब उसकी उम्मीद रहेगी कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा तब करिएगा। ऐसा नहीं है कि पहले जाके पता चला सीट मिले या ना मिले 1000 रुपये पेमेंट कर दीजिए, फिर कहिए कि मैम आप ही ने कहा था कि करना पड़ेगा। नहीं, जब आपकी उम्मीद रहेगी तब आप करिएगा, ठीक है। तो वही फीस लगेगी, मतलब मान लीजिएगा NSTI की हॉस्टल से लेके मान लीजिएगा आप लोगों की 3 से 4 हज़ार जो भी फ़ीस है वही उतनी फ़ीस लगेगी। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट एडमिशन में जो है एडमिशन लेने की वजह से आपसे फ़ीस एक्स्ट्रा ली जाएगी। वही फ़ीस लगेगी जो आप वहाँ कॉलेज की फ़ीस है, कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं ली जाएगी आपसे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्पोर्ट एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और मोपअप राउंड में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वेरिफिकेशन में, बिल्कुल वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, मेरे चैनल पे है, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि लास्ट टाइमिंग पे कोई डॉक्यूमेंट्स छूटने ना पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्योंकि आप स्पोर्ट पर पहुँचेंगे और पता चला कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आप देख लीजिएगा एक बार फिर से, भले ही आपने देखा हुआ एक बार फिर देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे चैनल पे देखिए, कहीं भी देखिए, आप एक बार क्लियर हो जाइएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि जानकारी सभी लोग क्लियर बताते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट्स कोई कम बताएगा। तो आप देख लीजिएगा एक बार कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब देखिए, स्पोर्ट एडमिशन में फ़ाइनल एडमिशन कब होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे ये रहते हैं कि अगर हम स्पोर्ट एडमिशन करवा लें, फिर स्पोर्ट एडमिशन में हमको कॉलेज मिल जाए, फिर हमको फ़ाइनल एडमिशन के लिए कब जाना होगा, क्या है। तो देखिए, मैं बता देना चाहती हूँ, जैसे ही आपका स्पोर्ट एडमिशन में अगर एडमिशन हो जाता है तो वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, प्रोविजनल हो जाएगा, और वहीं तुरंत के तुरंत आप उसी इंस्टीट्यूट में पहुँचे रहेंगे ना, तुरंत के तुरंत आपका फ़ाइनल एडमिशन भी हो जाएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैं स्पोर्ट एडमिशन के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए, स्पोर्ट में होता क्या है कि स्पोर्ट एडमिशन मतलब वॉक इन एडमिशन, आप चल के जा रहे हैं अपनी इंस्टीट्यूट पे। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग पूरी वीडियो सुनिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट जानकारी आप लोगों के लिए लेके आती हूँ और लगभग सभी डाउट्स क्लियर करती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छी लगेगी तो। और चैनल पर जो लोग पहली बार हैं उनको भी बता देती हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पता चला कि मैं कोई वीडियो डाल रही हूँ और आप लोगों को नहीं पता चल पाया, फिर कोई जानकारी मिस हो गई तो टाइम निकल गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, स्पोर्ट एडमिशन मीन्स वॉक इन एडमिशन। वॉक इन एडमिशन, स्पोर्ट एडमिशन एक ही है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो देखिए, इसमें क्या है, इंस्टीट्यूट में आपको चल के जाना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा। आप अपने ही इंस्टीट्यूट में पहुँचेंगे तो देखिए, उसमें होता क्या है, रूल्स तो यही है, पहले आओ पहले पाओ। आप अगर कॉलेज में जा रहे हैं, आप पता चला कि आपने 5 बजे से लाइन लगाया वहाँ पे, तो रूल यही है कि जो बच्चा पहले आएगा वहाँ पे जो गार्ड बैठे रहते हैं, वहाँ पे एक रजिस्टर रखा हुआ रहता है। उस रजिस्टर में जो जो बच्चा पहुँचता है, अपना नाम है, ट्रेड है, नंबर है, और कितने बजे वो वहाँ स्पोर्ट पे कॉलेज में पहुँचा, वो सभी चीज़ें नोट करता है। उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कौन कितने बजे है। तो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है कि आप जितनी जल्दी पहुंच जाए। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी, आप जल्दी से जल्दी पहुंचिएगा वहाँ पे। और देखिए, कई बार क्या होता है कि सपोज दैट आप भी सेम टाइमिंग पे पहुँचे, एक आप ही के ट्रेड का कैंडिडेट दूसरा भी उसी टाइमिंग पे पहुँच गया। मान लीजिए आप 5 बजे पहुँचे, वो भी आप ऑटो से उतरे, वो भी ऑटो से उतर के तुरंत सेम जगह पे खड़ा हो गया। अब दोनों में आपस में बहस होने लगी कि हम पहले पहुँचे, हम पहले पहुँचे। तो वहाँ पे भी एक रूल होता है। रूल ये होता है, ऐसी स्थिति में जब 2 कैंडिडेट सेम टाइमिंग पे पहुँच जाते हैं तो होता क्या है, उसमें नंबर देखे जाते हैं, किस कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर हैं उसको पहले लिया जाता है। अब देखिए, ये तो होगी पहले आओ पहले पाओ वाला। एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, मेरे आँखों के सामने की बात है।
आंखों के सामने की बात बता रही। स्पोर्ट एडमिशन में रूल तो यही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, मान लीजिएगा कहीं इंस्टीट्यूट में 2 सीटें 3 सीटें बची, तो 2 सीटें 3 सीटें बची, मेरे सामने हुई है ये घटना, तो मैं इसलिए बता रही हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए अब कैंडिडेट पहुँच गए 15-20, कई बार होता है नहीं पता होता ना, अब आप जा रहे हैं अपने घर से, आपको नहीं ना पता कि वहाँ पे कितने कैंडिडेट पहुँचने वाले, वो भी सोचते हैं हमारा एडमिशन भी हो जाए, हमारा एडमिशन भी हो जाए। तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरे सामने की बात है कि वहाँ पे पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम हटा दिया गया। क्या वहाँ पे भी मेरिट बनने लगी, जिसके ज़्यादा नंबर थे उनको पहले लिया गया। मैंने देखा रात में 1-1 बजे रात को, 2-2 बजे रात को बच्चे लाइन में आके लग गए कि हमको एडमिशन हो जाएगा, हमारा एडमिशन नंबर कम है, हमको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन बाद में जब मॉर्निंग हुआ, कॉलेज ओपन हुआ, फिर देखा गया तो हम मेरिट बना दी गए। हालांकि पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन तो किया, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स थे, ऐसा था कि वो गाड़ी दूर दूर से बुक करके आए कि हमारे बच्चे का एडमिशन पहले हो जाए, हम पहले पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद में कह दिया गया कि नहीं, अब इतने सारे कैंडिडेट पहुंच गए, हमारे पास सीटें 2 ही 3 हैं, तो वहाँ पे मेरिट बना दिया गया। देखिए कॉलेज वालों पे भी कहीं जगह ये कॉलेज वालों पे भी डिपेंड करता है कि वो पहले पाओ और पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम रखते हैं या फिर मेरिट के हिसाब से बच्चों को ले लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप कॉलेज में एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये घटना मेरे आंखों के सामने की बात है। पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करते रहे, सर से मैम से भी बहस हो गई कि हम 2 बजे रात को आके लगे हैं लाइन में, हम 1 बजे रात को आके लगे हैं, अगला बच्चा 8-9 बजे आया, आपने उसका एडमिशन ले लिया क्योंकि उसके मार्क्स ज़्यादा थे। अब क्योंकि कॉलेज में प्रिंसिपल जो रूल बनाएंगे वही रूल चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी ऐसा लिखित नहीं है, तो वो नहीं सुनते हैं बाद में। तो आप चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। ये मेरे आंखों के सामने की घटना है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर किसी और की सुनी हुई बात रहती तो मैं इसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करती आप लोगों के साथ में। तो आप लोग एक बार बिल्कुल ये सभी चीज़ें कंफर्म कर लीजिएगा कॉल करके इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे आपके ट्रेड की होगी सीटें। देखिए वैसे तो इनको सीट निकाल देनी चाहिए, कब निकालनी चाहिए, 12 तारीख को इनको निकाल देनी चाहिए, या फिर 13 को सुबह को ये पब्लिश कर सकते हैं। हालांकि 12 की रात में इनको बता देना चाहिए, क्योंकि बच्चा ताकि 13 तारीख को सुबह सुबह पहुंच तो जाए। देखिए आप लोग, मैं यही एडवाइस दूंगी, लेट मत करिएगा, चाहे नंबर्स के हिसाब से हो, चाहे पहले आओ पहले पाओ, आप अपनी तरफ से लेट मत होइए। अगर आपको पता चल गया कि यहाँ पे सीटें खाली है तो आप टाइमली चले जाइएगा, आराम से जाइएगा, टाइमली चले जाइएगा, ताकि वहाँ पे अपना जाके, और लेट मत करिएगा कि हम बैठने की व्यवस्था देखें या इधर उधर कुछ भी देखें। आप क्या करिएगा, सबसे पहले रजिस्टर में अपना नाम, ट्रेड और जिस टाइमिंग पे आप पहुँचे हैं फटाफट वो नोट कर दीजिएगा, ताकि अगर पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम रहा तो तुरंत की तुरंत आपको वो सीट मिल जाए। ध्यान रखिएगा इन सब, इसमें ये चांसेस हैं कि हाँ कम नंबर वालों का भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन कितनी सीटों पे होगा, जो वहाँ बची हुई रहेंगी। हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट में 10 भी सीटें बची हो सकती हैं, किसी में 5, 2, 3, 1 भी बची हो सकती है, और किसी में हो सकता है पूरा का पूरा एडमिशन हो गया हो, तो नहीं भी हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि बची होगी। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि मोपअप राउंड में क्या हुआ है, बहुत सारे बच्चों को सीटें ग्रीन दिखा के फिर उनको नहीं मिला है कॉलेज, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हुई है। लेकिन अब मिलने के पूरे के पूरे चांसेस है कि सीटें बची होंगी तो आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं सभी लोगों का रिप्लाई करूंगी। और देखिए जिनके एकदम कम मार्क्स हैं उनके लिए मैं क्या कह सकती हूँ, नहीं होगा अगर स्पोर्ट में तो आप क्या करिएगा, फिर से अच्छे से तैयारी करिएगा, नेक्स्ट टाइम CITES का पेपर दीजिएगा। देखिए मेरे द्वारा अगर आप तैयारी करना चाहेंगे तो मेरे दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके आप लोग क्लासों को ज्वाइन कर लीजिएगा। जनवरी या फरवरी से मेरे पास में भी क्लासेज चलना स्टार्ट हो जाएंगी एंट्रेंस एग्जाम की। और अभी भी बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने तैयारी की है मेरे माध्यम से, उनका लगभग बहुत बच्चों का फर्स्ट राउंड में हो गया, नहीं तो सेकंड तक जाते जाते सभी लोगों का हो गया है एडमिशन। तो आप भी कोशिश करिए अभी से तैयारी में लग जाइए, ताकि आपका नेक्स्ट ईयर फर्स्ट राउंड में फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपका एडमिशन हो जाए। और जिनका CITES में एडमिशन हो गया है, अगर वो लोग ऑनलाइन क्लासेज चाहते हैं तो मेरे द्वारा POT, सॉफ्ट स्किल और टेट थ्योरी, इन सभी की क्लासेज चलती है ऑनलाइन। तो आप लोग मेरे दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं।
सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लासें चलेंगी, बहुत मिनिमम फीस है उसकी। आप लोगों में से जिसको भी ज्वाइन करना होगा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्विज मिलेगा, संडे फ्री क्लासेस भी मिलेंगी। 1 अक्टूबर से मैं वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 1 मंथ के लिए मैंने यहाँ बीच में बंद किया था क्योंकि CITES जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट थे उनका पेपर चल रहा था। पेपर के बाद में मैंने बंद किया, फिर आप लोगों का एडमिशन न्यू सेशन वालों का चल रहा था, तो बच्चे उतना ध्यान नहीं दे पाते क्लासों में। तो अब सब स्थायी हो जाएंगे तो वहाँ पर फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर से कह देती हूँ, वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि लग रहा होगा आपको कि मैम ने हमको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मैं आप लोगों को एक नई वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू।